दिखावा किए बगैर रहा नहीं जाता है। प्रेमियों का लक्षण ये होता है कि वो अपने प्रियतम के लिए कर कुछ करते हैं या प्रियतम कुछ उनके लिए करता है तो बस उसको वो ऐसे ही संभाल लेते हैं जैसे कोई अपनी किसी कीमती वस्तु को एकदम छुपा के रख लेता है। दैट इज समथिंग टू डू विद यू एंड योर मास्टर। तुमने कुछ सोचा, हमने कुछ पूरा किया, इसका मतलब मुझे मालूम है तुमने ये सोचा और तुम्हें यह मालूम है कि तुमने ये सोचा और गुरु ने तुमको दिया, तो उसमें फिर तुम गुरु को क्यों बता रहे हो मैं बताऊं, मैं मुझे कुछ बोलना है। अच्छा, एक तो बोली एक दूसरी औरत वो भी बोली, हमको भी मिल गई थी, मैं आ गए महामूड। पर ये मूड हमेशा मूड भी नहीं रहते, कभी कभी बड़े सियाने भी हैं। सियाने हैं तभी तो यहाँ आकर के बैठे, समझदार हैं तभी तो घर का सुख आराम छोड़ करके गुरु गीता श्रवण करने के लिए यहाँ, तो समझदार तो हो गए तुम। बस दिक्कत यह है आपकी समझदारी कंडीशनल होती है, सीजनल होती है, अभी है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है। तो पूछना चाहिए, मूड हो समझदार हो, अभी क्या हो? होता ना रोड में सिग्नल रेड एंड ग्रीन, रेड है रुक जाओ, ग्रीन है चल पड़ो। समझदार है कि मूड किस मूड में है ये इस समय पर। फिर कह दूं, मन मूड है, मन का मूल स्वभाव मूढ़ता ही है, चाइल्डिश, इसको क्या कहेंगे? चाइल्डिश। एंड नाउ वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू ग्रो, we need to grow up. And how do we grow up? By understanding this, that great things are going to happen when I am with the great master. और दूसरी बात, हीरे के व्यापारी के पास जाकर के आलू और सेब मांगता हो तो वो भी मूर्खता गिनी जाती है। ऐसे ही आप हमसे क्या खाली एक आध टॉफी लेने वास्ते आए हो जिसके लिए आपको इतनी खुशी हो रही है? जो और कुछ मिल रहा है, खुशी जाहिर ही करनी है तो उसके लिए करो। क्या दिया गुरु ने? खाने की वस्तु, बातचीत, 20 लोग बैठे थे, तुम्हें अकेले को बुला लिया, तुम इसमें ही खुश हो जाते हो। तो कभी कभी हमको बड़ा तुम लोगों पर लाड भी आता है कि अभी भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, टॉफी दो खुश हो जाते हैं, हाल चाल कैसे हो आप, इतने खुश होते हैं, आज हमको पूछा कैसे है। आप अपनी योग्यता को समझिए, आपकी योग्यता तो बहुत कुछ प्राप्त करने की है और ध्यान से देखिए तो आपको बहुत कुछ मिल भी रहा है। और जो जो मिलता जाए बस उसको समेटते जाइए, उसको संभालते जाइए और गुरु की वंदना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। सदगुरु 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 भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर। सदगुरु 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 भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी। सदगुरु 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 काम क्रोध मद लोभ भवर जित,
अर्जित लज्जत नाव हमारी। सदगुरु सदगुरु भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी। सदगुरु 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 कृष्णा लहरे उठत दिन राति, लागत यत झकझोरा झोरा, लागत यत झकझोरा। ममता पवन अधिक डर पावे, ममता अधिक पवन डर पावे। कांपत है मन मोरा मोरा, कांपत है मन मोरा, कांपत है मन मोरा मोरा, कांपत है मन मोरा। सदगुरु 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 भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी। सदगुरु सदगुरु हे सदगुरु पावे। और महाडर नाना विधि के क्षण क्षण में दुख पाऊं। अंतर्यामी बिनती सुनिए ये मैं अर्ज सुनाऊं। 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 सदगुरु 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 भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर भारी। सदगुरु 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 सुखदेव सहाय करो अब धीरज रहा ना कोई। गुरु सुखदेव सहाय करो अब धीरज रहा ना कोई। चरण दास को पारी उतारो शरण तुम्हारी सोई। चरण दास को पारी उतारो शरण
दास को पारी उतारो, शरण तुम्हारी सोई। चरण दास को पारी उतारो, शरण तुम्हारी सोई। सद्गुरु 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 सद्गुरु। भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर। सद्गुरु सद्गुरु। काम क्रोध मद लोभ बवर्जे, काम क्रोध मद लोभ बवर्जे, लरजत ना वो हमारी। सद्गुरु सद्गुरु। भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर। सद्गुरु 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 सद्गुरु। भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर, भव सागर डर भारी भारी, भव सागर डर। सद्गुरु 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 सद्गुरु। गुरुदेव को अपने मन की वृथा, अपने मन की पीड़ा, इस व्यथा को वर्णित कर रहा है ये शिष्य कि हे सद्गुरु, भव सागर से बड़ा डर लग रहा है। इस सागर में काम क्रोध मद लोभ बवर जिन, इस सागर में नाव है मेरी और इस सागर में बमरें भी पड़ रही, कहीं काम की, कहीं क्रोध की, कभी लोभ की। और इन बमरों में जाके मेरी बेड़ी लर्जत नाव हमारी, हमारी बेड़ी डोल जाती है। हम कितना संभालते हैं मन को, पर कभी ममता डुबो देती है, कभी मेरा अहंकार डुबो देता है, कभी मन में लोभ जग जाता है, और यूं जगता है कि खुद को भी पता नहीं चलता कि जग गया। इस भव सागर में मैं डूब जाऊंगा, गुरुदेव बचाइए मुझे। भाव अर्थ है भावनाएं, अपनी ही भावनाओं के सागर में मैं डूब जाऊंगा, मुझे मेरी ही भावनाओं से बचाइए। मन तुम्हारा है, भावनाएं भी तुम्हारी हैं, और देखिए ना, आपका आपकी ही भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है क्या? किसी के सुंदर जिस्म को देखा तो मन में लोभ जगता है, मेरा जिस्म सुंदर क्यों नहीं? किसी के पास ज्यादा धन देखा
तो लोभ जग जाता है, ये मेरे पास क्यों नहीं। किसी के अच्छे बच्चे देखते हो, आज्ञाकारी बच्चे देखते हो, तो अपने बच्चे देख के गुस्सा आता है, ये तो मेरा कहा नहीं मानते, मेरे बच्चे आज्ञाकारी क्यों नहीं हैं। किसी पति पत्नी को देखा जिनका आपस में बड़ा प्रेम है और उन्हें देख के मन में पीड़ा उठ जाती है, मेरा पति तो मुझसे ऐसा प्रेम करता नहीं। ये भी लोभ है, ये भी शिकायत है। कभी आपने सोच के देखा कि फिल्म देखना आपको इतना अच्छा क्यों लगता है। पूरी दुनिया में बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, सब देश अपनी अपनी फिल्में बनाते हैं और सब देश में लोगों को बड़ा क्रेज होता है नई फिल्म देखने का और एडवांस बुकिंग कराते हैं, अपने लिए सीट रिजर्व कराते हैं ताकि वो जाकर के 3 घंटे या उन 2 घंटे के लिए अपनी हकीकत जिंदगी को तुम्हें भुलाने का एक अवसर मिल जाता है। असल में स्क्रीन पर आप देखते हो एक महिला को एक पुरुष से प्रेम करते हुए, तो कहीं ना कहीं तुम उस महिला में अपने आप को या उस पुरुष में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो जो तुम नहीं कर पाए अपनी जाती जिंदगी में। तुम वो सब इमेजिनेशन, वो सब कल्पनाओं की पूर्ति उन चरित्रों, उन एक्टर्स, उस स्क्रिप्ट, उस फिल्म के माध्यम से तुम खुद जी रहे होते हो वो जिंदगी जो वो स्क्रीन पर जी रहे होते। अन्यथा स्क्रीन में जो हीरोइन आ रही है, वो दुखी हो रही है, वो रो रही है, तो पिक्चर देखने वाले रो रहे होते हैं, आंसू पोंछ रहे होते हैं। और मर जाए कोई हीरो तो रोते हैं। एक समय पर ये इन्फैचुएशन सिर्फ फिल्म तक होती थी, आज टेलीविजन सीरियल तक है। यू बिगिन टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद दैट कैरेक्टर। जैसे वो उस महिला को रिझाने के लिए रोमांस करता है, कहीं ना कहीं वो देखना इतना अच्छा लगता है। क्यों? कहीं ना कहीं वो तुम्हारी इच्छा है और वो पूरी नहीं हो पाई। तो अपनी उन सब इच्छाओं की पूर्ति तुम स्क्रीन पर देखते हो और आप खुद नहीं जानते हो कि आप क्यों देखते हो। शायद आज आप इस बात को समझ पाएं कि ये आपको फिल्म देखने का जो वो एक क्रेज है, वो असल में अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ, भले वो एक काल्पनिक कैरेक्टर के द्वारा हो रहा है, लेकिन ये लगता है कि ये शायद मैं ही हूं जिसके साथ हो रहा है। जब कोई वो रोमांटिक गीत गाता है तो उस समय आपकी कल्पना काम करने लग जाती है, तुम अपने आप को उस हीरोइन में देखते हो और अपने पति में उसी हीरो को देखना चाहते हो, वो जो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए बहुत गहरे जाकर के देखो तो पति पत्नी एक दूसरे से हमेशा कटे हुए रहेंगे, स्वाभाविक भी है। उनका मन अंदर से मिल नहीं सकता है, क्योंकि जो रोमानी कथाएं, पिक्चरें उन्होंने देखी हैं, उसी को वो अपने जीवित पार्टनर में ढूंढते हैं। वो मिलना कोई नहीं, समझौता करना पड़ता है और फिर उस समझौते से पीड़ा उठती है। इसीलिए न चाहते हुए भी पति पत्नी के मध्य में झगड़े शुरू हो जाते। बात कुछ भी नहीं होती, बात कुछ होती भी नहीं है, लेकिन एक मनमुटाव चलता है, एक पीड़ा है। आप अपने लिए बहुत सुंदर सोचते हो, ठीक भी है, आपका मन सुख चाहता है, आपका मन अटेंशन चाहता है। अब आप सोच के देखिए ना, पत्नी तैयार हो, नए कपड़े पहने और अपनी तरफ से वो जो कुछ कर सकती है, मेकअप एंड ज्वेलरी एंड एसेसरी, वो सब कुछ इस्तेमाल करे, और उसके बाद उसका पति उसे कहे तो कितनी हसीन लग रही है। पति ने कहा, अब पति कितना सच कह रहा है ये तो पति ही जानता है कितना सच है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि नहीं बोलेगा तो भी उसकी पूरी दिहाड़ी खराब होने वाली है, इसलिए कहना अच्छा है, कह दो। और मान लो वो सच में कह भी रहा हो, दिल से कह भी रहा हो, पर दूसरे जब उस औरत को देखते हैं तो उन्हें दिखता है तो बड़ी मोटी है,
बेढंगी है, इसको अकल नहीं है, इसका स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अच्छा नहीं है, लेकिन उसका पति या उसके माँ बाप उसकी बड़ी तारीफ करते रहते हैं और आदमी मानने भी लग जाता है कि ये सच में ऐसा है भी। वास्तविकता से तो आप अपने जीवन को जीते ही नहीं हो, कल्पनाओं में जीते हो और कल्पनाओं को साकार करने की कोशिश करते रहते हो, काश ये मेरे साथ हो सके। इसीलिए फिल्म देखना अच्छा लगता है। खुद तो नहीं जा पाया अपने हनीमून पे स्विट्जरलैंड, लेकिन वो हीरो हीरोइन को जाते देखता है तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक इच्छा को एक आकार मिल रहा होता है, इसलिए उसे अच्छा लगता है देखना। तुम तुम्हारी भावनाओं के अधीन, तुम तुम्हारी इच्छाओं के अधीन वास्तविक जीवन से दूर जीते हो और सारी जिंदगी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता है, कुछ हो जाते हैं, कहीं समझौता कर लेता है और फिर पता चलता है एक दिन के अब तो जीवन खत्म होने को आया, अब कुछ संभव नहीं है। इसके पहले के बुढ़ापा आ जाए, इसके पहले के जवानी चली जाए, इसके पहले के हुस्न ढल जाए, आदमी कोशिश करता है जितनी जल्दी हो सके मैं अपना कार्य कर लूं। पर पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस विषय में तो संदेह हमेशा बना ही रहता है। इसीलिए तो प्यार करने वाले एक दूसरे से हमेशा आश्वासन मांगते भी रहते हैं और आश्वासन देते भी रहते हैं। इसलिए सालों विवाहित होने के बाद भी पत्नी को लगता है ये कि वो पूछे तुम मेरे से ही प्यार करते हो ना, किसी और से तो नहीं। कहीं ना कहीं उसके अंतर ये चाहत बनी रहती है कि मुझे बताओ मेरे से पहले तुम्हारे जीवन में कॉलेज में तुम्हारे कोई थी, कोई और भी थी क्या? उसको हमेशा ये इच्छा रहेगी। और जो बेवकूफ पति डींग मारने के लिए ऐसा बोल दे कि थी कोई, समझ ले उसने जिंदगी भर के लिए अपना टिकट कटा लिया, अब ये इतना सताने वाली है। डायरेक्ट नहीं सताएगी, इनडायरेक्टली सताएगी। स्त्री और पुरुष जिस दिन पति और पत्नी बन जाते हैं, ना चाह करके भी उनको ये पर्दे रखने पड़ते हैं। उसका दिल किस पर आया था वो कभी नहीं बताएगी, क्योंकि वो ये जानती है, अगर जरा भी अकल है उसमें तो वो जानती है कोई पुरुष ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगा कि उसके अलावा उसकी पत्नी किसी और को भी पसंद करती थी। अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए ये सवाल, जिसके साथ तुमने अपनी जीवन के 20, 30, 40 साल जिए हैं, क्या 100% आप उनसे प्रेम करते रहे? क्या मन में कभी कुछ और इच्छा ना जगी थी? आपने दबा दिया वो बात अलग है, आपकी ख्वाहिश कुछ और थी वो बात अलग है, पर जो मिला तकदीर समझ के, किस्मत समझ के, अपने कर्म समझ के फाइनली उसके साथ समझौता कर लिया और फिर वही अच्छा भी लगने लग जाता है। भावनाओं का है ये संसार और तुम्हारे मन में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों ऐसी भावनाएं हैं, इसीलिए ये शब्द निकला भव सागर। कई लोग कल्पना करते हैं कि मरने के बाद शायद कोई समंदर सा आएगा जिसमें से हमें निकल के तैर के जाना पड़ेगा और जो पापी लोग हैं वो डूब जाएंगे और जो पुण्यात्मा हैं वो तर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा मन ही सागर है जिसमें भावनाओं की लहरें हैं और यही लहरें जब भंवर बन जाती हैं तुम डूब जाते हो। तृष्णा लहर उठत दिन राती लागत अत झकझोरा। जब मेरे मन में उठती है लहर तृष्णा की तो ये बड़े जोर से मेरी नाव को झटका देता है। ममता पवन अधिक डर पावे कांपत है मन मोरा। सागर में तूफान हो और ऊपर से हवाओं का भी वेग हो तो नाव तो डोलेगी ही। और यहां वायु का वेग किसका है? ममता का। अपनी ममता का मारा हुआ आदमी निकल नहीं पाता है, खुद बनाए हुए उन बंधनों में फंसा रह जाता है। किसी और ने नहीं बनाए हैं, ये तुमने खुद बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए। एक महिला के आत्मकथा में पढ़ रही थी
उसने लिखा कि मेरे पास एक हीरे की अंगूठी थी जिसको मैंने बहुत चाव से पहना, कारण मेरे पति ने मुझे दी थी। पति तो मर गए और मैं उस अंगूठी को देखकर अपने पति को याद कर अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। फिर वो भी अस्वस्थ हो गई। घर में जिस नर्स को रखा, स्पंज करने के समय उसने सब कुछ उतरवाया और जब बाद में पहनना चाहा तो देखा अंगूठी गायब है, अंगूठी नहीं है। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, किसने चोरी की। सबसे पहला शक नर्स पे ही जाना था। तो नर्स को बुलाया और उसको बहुत उसने डांटा डपटा, बहुत गाली दी। वो कहा मेरी अंगूठी वापस दे, और नर्स तो रोए, मैंने तो लिया नहीं है, मैंने नहीं लिया। लंबा विवाद चल गया, नर्स को उसने निकाल दिया, नई नर्स रख ली। लेकिन दिल में एक घाव बन गया, मेरी अंगूठी नहीं रही, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई। अब अंगूठी को याद करती है, नर्स को गाली देती है, अपनी मजबूरी को, अपनी तकलीफ को वो झेल रही है। महीनों निकल गए और महीनों उसने क्रोध में, गुस्से में, चिंता में कुड़ कुड़ के बिताए। फिर एक दिन यूं हुआ कि नर्स जो नहीं रखी थी उसने कहा कि बहुत दिन हो गए, आपके गद्दे को पलटाना है, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो रही है। तो डबल मैट्रेस, एक तरफ फोम है, दूसरी तरफ जूट है, कि अब फोम वाली साइड को ऊपर करना है। तो आप बिस्तर से पूरा बाहर आपको निकालेंगे ताकि गद्दा हम पलट के नया बेड बना सके।